हे गाइज एंड वेलकम बैक टू माय चैनल एसएमटी स्टॉक मार्केट ट्रेंड्स। दोस्तों, बहुत सारे सब्सक्राइबर्स का ये क्वेश्चन था कि सर गेल और ओएनजीसी के बीच में कंपैरिजन करो और यहाँ पे बताओ कि कौन सी के अंदर यहाँ पे इन्वेस्ट करें, इस टाइम कौन सी बेटर कंपनी है। गाइज, इस वीडियो को देखने के बाद आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे और आपको एक अच्छी सरकारी कंपनी यहाँ पे मिल जाएगी जिसके अंदर आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करने का सोच सको। गाइज, ये वीडियो कंप्लीटली देखने के बाद आपके सारे के सारे डाउट यहाँ पे मैं क्लियर कर दूंगा वन बाय वन। सारी चीजें जो मार्केट में अभी इनके बीच में चल रही है, जो फंडामेंटली जो चीजें चल रही है उनके बारे में बात करेंगे यहाँ पे, और टेक्निकल चार्ट की भी इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। तो दोस्तों शुरू करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहले अपन बात कर लें इन दोनों ही कंपनियों की। तो इन दोनों ही कंपनियों ने पिछले सालों से लगातार यहाँ पे जो डिविडेंड है, जिसके ऊपर आपका मैं ध्यान लगाना चाहूंगा, जो डिविडेंड है वो बहुत अच्छा देती है। यहाँ पे गेल की बात करूं तो गेल का अभी की प्राइस के हिसाब से देखें तो 6.9% से ऊपर यहाँ पे डिविडेंड है, जो कि क्वाइट गुड है। दोस्तों यहाँ पे अपन बात करें तो इस टाइम पे इतना अच्छा डिविडेंड दे रही है जितनी बैंक्स के अंदर अपन को इंटरेस्ट रेट भी नहीं मिलती है। तो ये सबसे मेन चीज है। और उसके बाद में दोस्तों अपन बात करते हैं ओएनजीसी के डिविडेंड की। ओएनजीसी जो डिविडेंड देती है वो इससे अभी इसकी जो प्राइस है वो बहुत कम है, जिसकी वजह से इसका डिविडेंड यहाँ पे दिख रहा है कंपेरेटिवली वो उससे काफी ज्यादा है। 14% के अराउंड डिविडेंड है। और उसका मेन रीजन ये भी है कि पिछले कुछ दिनों पहले जो इसने डिविडेंड दिए थे, जो गवर्नमेंट को इनको डिविडेंड देना था, उसकी वजह से इन्होंने काफी ह्यूज क्वांटिटी में यहाँ पे लोगों को डिविडेंड बांटा था, अपने इन्वेस्टर्स को डिविडेंड बांटा था, जिसकी वजह से ये दिक्कत थी। गाइज, उसके बाद में इनका जो दूसरी सबसे मेन चीज यहाँ पे बात करूं, जो सबसे मेन है यहाँ पे, जिसके ऊपर आपका यहाँ पे कंप्लीटली यहाँ पे आपको ध्यान देना चाहिए। यहाँ पे जो गेल है, गेल के अंदर आप मैंने पिछले 3 मंथ का चार्ट लिया है। पिछले 3 मंथ के चार्ट को आप थोड़ा सा गौर से देखिए। यहाँ पे इसने लो बनाया और उसने फ्रेश यहाँ पे आउटब्रेक दिया, फिर इसने लो बनाया और फिर आउटब्रेक दिया, फिर लो बनाया, फिर आउटब्रेक दिया। इससे आप कुछ चीजें समझ रहे होंगे, यहाँ पे कुछ चीजें आप समझ रहे होंगे। जो ये टेक्निकल चार्ट की लैंग्वेज में इसको बोला जाता है कि ये जो स्टॉक है ये डे बाय डे, मंथ बाय मंथ यहाँ पे स्ट्रॉन्ग होता हुआ दिख रहा है। इसका मैं आगे रीजन भी बताऊंगा कि ये स्ट्रॉन्ग क्यों हो रहा है यहाँ पे, इसका कंप्लीटली यहाँ पे रीजन भी बताऊंगा और इस सारी चीजें बताऊंगा। उसके बाद में अपन थोड़ा सा एक चार्ट के अंदर ही बात कर लेते हैं ओएनजीसी का चार्ट। ओएनजीसी का चार्ट मैंने 1 मंथ का यहाँ पे चार्ट लिया है, क्योंकि 3 मंथ के चार्ट से आपको समझ में नहीं आती, क्योंकि मिक्सअप सा चल रहा था 3 मंथ से। 1 मंथ का चार्ट में आपको कुछ चीजें समझ में आएंगी। यहाँ पे आप देखोगे तो इसके अंदर यहाँ पे डाउनग्रेड दिखा है। गाइज, यहाँ पे थोड़ा सा बैलेंस जरूर दिखा, क्योंकि जो निफ्टी है, अपनी जो मार्केट है, वो मार्केट ऊपर जा रहा था, लेकिन ये उसके अंदर भी सस्टेन नहीं कर पाया। उसके बाद में भी यहाँ पे नीचे आपको दिखेगा। और यहाँ पे बात कर रहे हैं जो बड़े बड़े एनालिस्ट है, वो बात कर रहे हैं कि और भी फर्दर यहाँ पे डाउनग्रेड दिख सकता है। और आप देख सकते हो चार्ट से भी आपको कुछ चीजें समझ में आ रही होंगी कि किस हिसाब से ये धीरे 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 डाउनग्रेड जा रहा है। इसका रीजन बताऊंगा यहाँ पे गाइज। इसका मेन रीजन क्या है, क्यों ऐसा ये जो पैटर्न है ये फॉलो कर रहा है ओएनजीसी, और गेल के पीछे का रीजन क्या है। गाइज देखो, बात यहाँ पे ये है कि एक सबसे बड़ी एजेंसी है, जिसकी सबसे पहले तो आपको न्यूज बता देता हूँ। यहाँ पे एक एजेंसी है सीएलएसए कैपिटल मार्केट कंपनी है, जो इन्वेस्टर्स हैं, फॉरेन इन्वेस्टर हैं, उनको भी यहाँ पे ये बहुत ज़्यादा यहाँ पे सलाह देती है और खुद भी इन्वेस्ट करती है। सीएलएसए लिमिटेड इज ए कैपिटल मार्केट एंड इन्वेस्टमेंट्स ग्रुप फोकस्ड ऑन अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट्स, एसेट मैनेजमेंट, कॉर्पोरेट फाइनेंस एंड कैपिटल मार्केट्स सिक्योरिटी। मतलब गाइस, मेन चीज इसका क्या है, मेन फोकस इसका क्या है कि शेयर मार्केट के अंदर और इक्विटीज के अंदर, इनके अंदर इन्वेस्ट करना। और इसका जो हेडक्वार्टर है ये हांगकांग के अंदर है। तो इसने यहाँ पे कुछ डेटा दिए हैं, जिन डेटा को आपको समझना बहुत ही जरूरी है। अगर आप इन दोनों में कंपेरिजन चाहते हो तो ये डेटा आपके लिए एक मतलब मैं बोलूंगा रीढ़ की हड्डी साबित हो सकते हैं, क्योंकि ये समझ लोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि आपके लिए अभी के टाइम के लिए कौन सी कंपनी बेटर है। अब यहाँ पे देखो सीएलएसए ने क्या बोला है। सीएलएसए रिटेन बाई सिग्नल दिया है गेल के ऊपर, जो ऑलरेडी ऊपर जा रही है। अपने 3 मंथ के अंदर अपन ने देखा ऑलरेडी इसने काफी अच्छा खासा यहाँ पे आउटब्रेक दिया है। और दूसरी जो ओएनजीसी है, ओएनजीसी के ऊपर इसने सेल सिग्नल दिया है। अब इसका रीजन क्या है, इसके रीजन बहुत सारे हैं गाइस, सारे रीजन को अपन यहाँ पे समझते हैं। सबसे मेन रीजन है यहाँ पे क्रूड ऑयल की प्राइस। जो क्रूड ऑयल की प्राइस है वो यहाँ पे $50 पर बैरल के अराउंड यहाँ पे रुक गई है इस कोरोना वायरस की वजह से, ये ऊपर नहीं जा रही है। दूसरी चीज यहाँ पे देखो तो गाइज, ये जो जब इसकी प्राइस
क्रूड ऑयल की प्राइस जितनी लो होगी, यहाँ पे इन कंपनीज के लिए उतना ही जो मार्जिन है उतना ही यहाँ पे लॉस दिखाता है। यहाँ पे जो ओएनजीसी और रिलायंस और इन सारी कंपनियों के यहाँ पे बात करें तो गाइज यहाँ पे दूसरी चीज मैं बात करना चाहूंगा, यहाँ पे गेल है, गेल के अंदर यहाँ पे 20% का अपसाइड दिखाया है इस प्राइस के अंदर, क्योंकि गेल एक कंज्यूमर साइड का काम करता है। गाइज गेल का काम क्या है? गेल का काम है कंज्यूमर्स को जो गैस है उसके ट्रांसमिशन का काम है और इन सारी चीजों का काम है। तो अब यहाँ पे आप एक चीज आपका फोकस और देना चाहूंगा कि जो ये गैस प्राइस है, गैस प्राइस के ऊपर थोड़ा सा आप ध्यान दोगे तो द डोमेस्टिक गैस प्राइस इज सेड टू बी कट बाय 25% बाय सितंबर। दोस्तों आपको याद होगा सितंबर में गवर्नमेंट ने जो डोमेस्टिक गैस प्राइस थी वो 25% तक यहाँ पे कट कर दी थी, जिसका सबसे बड़ा लॉस हुआ ओएनजीसी को। बट उससे जो, क्योंकि ओएनजीसी को लॉस हुआ क्योंकि प्राइस कम हो गई, लेकिन यहाँ पे दोस्तों जो मेन जो प्रॉफिट हुआ वो हुआ गेल को, क्योंकि गेल क्या है? कंज्यूमर ऑफ दिस गैस। गेल इस गैस का कंज्यूमर है, तो उसको अगर ये कम प्राइस में मिलेगी तो उसका जो बिजनेस है वो और ज्यादा ग्रो होगा। इसकी वजह से यहाँ पे इसने सिग्नल्स ये देने स्टार्ट कर दिए। अब यहाँ पे ये एजेंसी और क्या बोल रही है यहाँ पे चीजें, वो चीजें भी क्लियर आउट कर लेते हैं, क्योंकि ये बहुत ही रेपुटेटेड एजेंसी है गाइस, तो यहाँ पे इन चीजों को बहुत ही सीरियसली लेने की जरूरत है। अब इसने द फॉरेन ब्रोकरेज हैज ए टारगेट प्राइस ऑफ 125 ऑन गेल। अभी गेल के ऊपर ये कितनी टारगेट प्राइस बता रहे हैं? 125 की बता रहे हैं गाइस। और यहाँ पे जो ओएनजीसी है, ओएनजीसी के ऊपर ये मात्र 55 की यहाँ पे टारगेट प्राइस बता रहे हैं। अब ये चीज कितना यहाँ पे प्रैक्टिकली पॉसिबल होती है ये तो टाइम बताएगा, लेकिन गाइज आप देख सकते हो चार्ट से भी अपन ने एनालिसिस कर लिया कि जो ये चीज बता रहे हैं, जो इनके टारगेट्स बता रहे हैं, ये अचीव होने में भी टाइम नहीं लगेगा, क्योंकि ओएनजीसी ने पिछले एक महीने में ही अच्छा खासा यहाँ पे 12 रुपीज के राउंड यहाँ पे ब्रेकआउट दिया है। 12 रुपीज जो कि काफी ह्यूज है, इतनी छोटी क्वांटिटी का शेयर है उसके लिए 12 रुपीज यहाँ पे टूटना लगभग 14-15% के यहाँ पे अराउंड टूटना होता है, जो कि पिछले एक महीने में, जिसमें मार्केट काफी ऊपर आया है, रिकवर किया है, जिसमें भी ओएनजीसी टूट रहा है। तो आप सोच सकते हो कि यहाँ पे किस टाइप का सिग्नल मिल रहा है अपन को, सेल का मिल रहा है या बाई का। ये इतने आप समझदार हो, ये चीजें आप समझ सकते हो। अब उसके बाद में अपन देखें यहाँ पे गेल की, तो गेल ने पिछले 3 मंथ के अंदर लगातार यहाँ पे आप देखोगे तो ब्रेकआउट्स दिए। अब ये चीज आपको समझनी पड़ेगी शेयर मार्केट के अंदर, जब भी कोई स्टॉक ऊपर जाता हुआ दिखे तो वो अचानक से इस टाइप से ऊपर नहीं जाएगा कभी भी स्टॉक। ये बेसिक चीजें हैं जो आपको समझने वाली है। ये अपने ब्रेकआउट दिखाता है, हाई बनाता है, उसके बाद में प्रॉफिट बुकिंग होती है, उसके बाद में फिर से हाई बनाता है, फिर थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग होती है, फिर हाई बनाता है, फिर प्रॉफिट बुकिंग होती है। जो ये बीच का गैप होता है गाइज, ये जो बीच का गैप होता है, ये होता है वो इन्वेस्टर्स जो इसके अंदर लॉन्ग टर्म के लिए यहाँ पे रहना चाहते हैं, और जो कंपनी यहाँ पे अपना प्रॉफिट है वो इंजेक्ट कर रही है या फिर बाय बैक कर रही है, ये होता है बीच का गैप। बाकी तो लोग अपना प्रॉफिट बुक करके निकल लेते हैं। तो ये चीजें आपको समझनी पड़ेगी यहाँ पे स्टॉक मार्केट के अंदर, जो आपको काफी हेल्प करेंगे आगे के लिए दोस्तों। और उसके बाद में दोस्तों यही था इसके बारे में एनालिसिस, इन दोनों के अंदर कंपैरिजन। आपको ये कंपैरिजन कैसा लगा नीचे कमेंट में जरूर बताएं। आपके कोई भी इसके रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो आप नीचे कमेंट कर सकते हो, मैं वो डाउट आपका क्लियर कर दूंगा वहां पे रिप्लाई देके। और दोस्तों इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, इस वीडियो को लाइक करो, और आपका अगर जीरोधा का डीमैट अकाउंट नहीं है तो नीचे मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दी है, उससे जाके आप जीरोधा का, मेरी लिंक से जाके आप डीमैट अकाउंट खुलवा सकते हो, जिससे आपको 24/7 वहां पे सेल्स टीम का और पूरा का पूरा आपको डेडिकेटेड सपोर्ट मिलेगा अगर आप मेरी लिंक से जाके यहाँ पे अकाउंट खुलाते हो। तो दोस्तों ये था वीडियो, थैंक यू दोस्तों।